नमस्कार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, रिसर्चर्स एंड मेरे प्यारे साथी, सहपाठी, फ्रेंड्स, colleagues, students, scholars, I send Dr. Rakesh from USA. Welcome all. Your presence is praiseworthy, admirable, appreciable. So इसे और भी ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए हमें अपनी आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होना है। हम सुनते हैं विज्ञान का ज्ञान और कला का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, वाणिज्य का विज्ञान, पर हमारी आत्मा का विज्ञान, द स्टडी ऑफ आवर साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, इतनी ज़बरदस्त है, उसके सामने ये जो सांसारिक सुंदरता है, जो सांसारिक स्वाद हैं, ये फीके लगते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, बोने पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको ठोकर मारेंगे या इनको गॉड गिफ्ट ना समझें। इनमें से ही हमें अपने डिवाइन को पाना है और उस अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है, जिसके बारे में आप जॉन की जो पोएम्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसने इस संसार को एक स्टेप या 1% कहा है, लेकिन इससे हटके कितने ही अरबों खरबों गुना अंदर शक्तियाँ, नज़ारे, खुशियाँ बेअंत हमारे अंदर भरी हुई हैं। जब ये आत्मा उस चीज़ को पकड़ेगी, जब ये इसके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आत्मबल आएगा, तो ये इन चीज़ों में जकड़ी नहीं रहेगी फिर, क्योंकि ये बंधन है और इन बंधनों से मुक्त होना ही ये हमारे इस यूनिक इंस्टीट्यूशन का एम है। लिखा है सच्चा सौदा सुखदारा, सब बंधना तो पा छुटकारा, मिलदा सुखदा सा। इट मीन्स दैट कि सब बंधन जो शरीर के बंधन हैं या हमारे समाज के बंधन हैं या राष्ट्र के बंधन, वो तो हैं ही। इसके अलावा जो बंधन हमारी आत्मा के हैं, जिनके अंदर हमारी आत्मा जकड़ी हुई है, कौन से बंधन है वो, जिसे हमें बेपरा मस्ताना जी ने आकर के 1948 में समझाया, बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, विषय, विकार, ये ऐसे बंधन हैं जिससे हमारी आत्मा जकड़ी हुई है और हमें इस बंधन से उस आत्मा को मुक्त करना है। अब उस बंधन से मुक्त कैसे होंगे? जब हम अपने आप को शब्दों के जाप के द्वारा चढ़ाई करेंगे, अंदर जाएंगे, जिसके बारे में बेपरवाह जी ने बड़े ही सुंदर शब्द की रचना की है। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले, जेड़ा सारे जगदा माली सतगुरु प्यारा देख ले। मीन्स दैट कि जो मेकर है, हमारा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, जिसकी महिमा के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ऑल माइटी, जो हमारे साथ हर जगह, हर समय, हर पल, हर जगह हमें अपने होने का आभास कराता है, जो कि ऑल माइटी है, जो क्रिएटर है, केयर टेकर है, इनिशिएटर है, बिगनर है, जो इस सृष्टि का यदि कोई उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए वो एक डिस्ट्रॉयर भी है। वो उसके अलग अलग फॉर्म हैं, अलग अलग रोल वो प्ले करता है। तो इसी सीरीज़ में हम पहले देख रहे थे कि हम सहस्त्रदल कमल के बारे में पढ़ा, हमने सीखा, हमने सुना, हमने समझा, हमने फिर उसको मनन किया। इसके बाद फिर हमने त्रिकुटी की बात की, फिर हमने 10वें द्वार की बात की, और अगला जो स्टेशन है इस आत्मा का, स्टेशन ऑफ सोल इज़ भंवर गुफा। यह एक बड़ी भारी पुख्ता या मजबूत इमारत थी, जिसके अंदर 4 कमरे और साइडों में 2 चुबारे थे। और
आलीशान सीढ़ियाँ चढ़ाई गई थी। यह भंवर गुफा है जहाँ आत्मा पहुँचने से मस्तानी हो जाती है, मस्त हो जाती है, पर जो उसको बड़ाई या ताकत मिलती है वह पहुंचने वाले को पता है, फिर आगे जाने की तैयारी करती है। आगे देखिए, हम सचखंड के बारे में पढ़ते हैं। यह भी एक बड़ी भारी पुख्ता या मजबूत इमारत थी जिस पर चिप्स का काम हुआ था। उसमें बड़ी भारी गुफा थी जिसके अंदर एक और जमीन अंदोज भूगर्भ या अंडरग्राउंड गुफा थी। परम संतों के न्यारे राम श्यामस्ताना बलोचिस्तानी जी इस इमारत के अंदर लगभग 2 साल रहे। यह सचखंड या सत्य देश है। इस दरबार का नूर देखकर आत्मा गुम हो जाती है, फिर अपने आप को पहचानती नहीं कि मैं हूँ कि सतपुरुष है। फिर यहाँ के नूर का बाल, यहाँ के करोड़ सूरज मुकाबला नहीं करते। फिर यहाँ तैयारी करती है कि मैं दूसरे भाइयों को जो जेल में हैं उनको लाऊं। फिर जिस रास्ते यहाँ पहुँची उसी रास्ते फिर वापस शरीर में पहुँचती है। फिर जो ताकत अंदर उसने देखी वह उसके हुक्म में है। जिस तरह यह बोले उसी तरह ही होगा। फिर जिस इंसान की किस्मत या किस्मत संग में बनाए वह उसके साथ वतन या सचखंड चले जाएंगे। बाकी आदमियों का चोला छूटा अर्थात मौत भागी या मौत होगी उनकी, तो 84 लाख योनियों की जेल में चले जाएंगे। यह सतगुरु शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी राम हैं जो हमारे अंदर है और आत्मा उसकी चेली या शिष्य है। यह बिल्डिंग या इमारत अंदर की नकल है, यानी अंदर से बाहर आइए न कि बाहर से अंदर। इसका नाम सचखंड है। असल सचखंड जो हमारे अंदर है उसकी नकल है। इस शेर की तरह जो दरवाजे पर बैठा है, हमारे अंदर शेर बैठा है। जो इस शेर को मारे तो वह सचखंड में पहुँचे और आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा बन जाए। अगर आत्मा इस शरीर के कंट्रोल या नियंत्रण से नहीं निकलती तो मौत के वक्त बहुत तकलीफ पाएगी। दिलों का मालिक मौला है और आत्मा का मालिक परमात्मा है। आत्मा दुनिया में तमाशा देखने आई। इसको चाहिए था कि तमाशा देखकर वापस जाती, मगर बाहर पेट वाले अर्थात धर्म के नाम पर धंधा करने वाले संत साधु फकीरों ने इसे बाहर जड़ चीज़ों में लगा दिया, बजाय इसके कि इसको परमात्मा को पूजने और उससे मिलने की हिदायत या उपदेश करते। इसको बाहर ही बाहर रखा, बल्कि अपने आप को पूजवाने लगे। आत्मा अंदर वाले जिंदा राम की अमानत अर्थात धरोहर है। इसको दूसरी जगह जड़ पदार्थों में लगाना पाप है। पराई अमानत को वापस करना चाहिए। आत्मा आत्मघाती महापापी अर्थात आत्मा को बाहर जड़ चीज़ों में लगाकर आत्मा पर बघात करने वाले या उसे कमज़ोर करने वाले महापापी हैं। जो आत्मा को बाहर लगाएगा नरकों में जाएगा। आत्मा के पूजने के लायक सिर्फ या केवल अंदर वाला परमात्मा या शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी है जो समर्थ और दातार है। जो ये पढ़कर अमल ना करेगा उसको दंड मिलेगा। सतगुरु बाग
परम संतों के न्यारे राम शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी के इशरारी वचन, जिस तरह इन 4 मास के पौधों ने अपने अंदर से जिंदा राम की खुशियाँ लेकर फल और फूल निकाले हैं और सबका दिल इनको देखकर खुश हो जाता है, इसी तरह तुम्हारे अंदर भी जिंदा राम की खुशियों के भंडार हैं। उन खुशियों को प्राप्त करो और अपने अंदर से शील, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, गरीबी और दीनता के फल और फूल निकालो और अपनी ज़िंदगी के फल खाकर चलो, नहीं तो मौत के समय बकरे की तरह खाल उतारी जाएगी। मौत के शिकार बनो या जिंदा राम के शिकार बनो, अर्थात अपने शरीर को मौत का शिकार बनाओ या शरीर को, अंदर वाले जिंदा राम को अपने अंदर खोजने को लगाओ। अन्य पवित्र स्थान और देखो आप आगे, अन्य पवित्र स्थानों में घंटा घर, पवित्र थड़ा, हाथियों का दरवाज़ा, अनामी गुफा, गोल गुफा, रामसर डिग्गी, अजायब घर, लंगर घर, सड़क की तरफ वाला मुख्य दरवाज़ा और सावन शाह आश्रम बनाए। अब सुनिए, रामसर डिग्गी, यह डिग्गी या जलाशय जो कि हाथियों के दरवाजे के दाईं तरफ नीम के पेड़ के पास बनाई गई थी। 1955-56 में बंद कर दी गई। धन धन सतगुरु और धन धन सतगुरु का जिंदा राम, जिसने कौड़ी का कोड दूर कर दिया, और यह डिग्गी उस कौड़ी के नाम पर रामसर डिग्गी कहलाती थी, जिसकी सेवा करने से उसका कोड दूर हुआ, जबकि डॉक्टरों ने बोला था कि यह कोड सारे शरीर में फैलकर उसको साड़ देगा। अब उसने अपनी ज़िंदगी सच्चे सौदे को अर्पण कर दी ताकि उसकी आत्मा का कोड भी दूर हो जाए। एक और डिग्गी वर्तमान मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ लंगर घर या बेरी के पास बनाई गई। इसी तरह आगे अजायब घर हाथियों के दरवाजे और गोल गुफा के लगभग बीच के स्थान पर बनाया गया। इसमें बुर्जियां व अन्य इमारतों के तुड़वाने पर उनकी निशानियां रखवाई। 2 सेवादारों और महात्माओं की ड्यूटी उन बुर्जियों और निशानियों से संबंधित वचनों को समझाने के लिए लगाया गया। अब देखिए गोल गुफा, ये गुफा 1959 में बनी और महात्मा सतनाम सिंह जी को नोटों का हार पहनाकर 28/2/1960 को बख्शीश में दी गई और शहर में जुलूस निकाला गया। सतगुरु के हुक्म से यह गुफा सरदार सतनाम सिंह जी को इनाम में मिली है। सरदार सतनाम सिंह जी का नाम पहले सरदार हरबंस सिंह था और वो मौजा जलालाना जिला सिरसा के रहने वाले हैं। उन्होंने सच्चे राम नाम को हासिल करने के लिए अपना मकान तोड़ा और दुनियावी बदनामी से ही इसलिए उनको यह गुफा इनाम में मिली है, वरना हर शख्स अर्थात हर कोई व्यक्ति यहाँ पर जगह मिलने का अधिकारी नहीं, और यहाँ जगह मिलनी भी आसान नहीं है। सावन शाह आश्रम गोल गुफा और वर्तमान द्विमंजिली हॉल के बीच में बनाया गया। यह आखिरी बिल्डिंग बनी जो मार्च 1960 के अंत में बनना शुरू हुई। यह पुख्ता बिल्डिंग या पक्की मजबूत इमारत और चौबारा, 4 दीवारी और शाही गेट कुछ दिनों में बनकर तैयार हो गया। इस पर 16/4/1960 को अनमोल वचन लिखवाने के लिए फरमाए। प्रेम रूप में गुलबहार, युगों युग से दोनों जहान का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। फिर लिखा बेपरवाह जी ने दीनता के बारे में। शहनशाही नूरी डेरा सच्चा सौदा की दीवारों पर यह वचन लिखवाया। जिंदा राम के हुक्म से सबको निवेदन या अर्ज की जाती है कि जो प्रेमी शाह मस्ताना बलूचिस्तानी को जोड़े झाड़ने वाला बोलेगा, उसको दरगाह में सबसे अव्वल प्रथम दर्जे पर कुर्सी मिलेगी, और जो सेवाधारी